डॉक्टर स्टोन सीजन 2 के हमारे रीकैप में आपका स्वागत है। सीजन 1 के थ्रिलिंग इवेंट्स को वहीं से शुरू करते हुए यह सीजन किंगडम ऑफ साइंस की त्सुकासा एम्पायर के खिलाफ लड़ाई में गहराई से उतरता है, जिसमें इन्वेंशंस को दिल दहला देने वाले एक्शन के साथ मिलाया गया है। अगर आपने पहले सीजन से सेनकू और उसके साथियों के एडवेंचर्स को मिस कर दिया है तो चिंता न करें, सीजन 1 रीकैप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए सीधे इस साइंस फ्यूल्ड सागा की एपिक कंटिन्यूएशन में चलते हैं। सेनकू स्पेस फूड बनाने का फैसला करता है ताकि वे त्सुकासा के साथ लड़ाई के दौरान खा सकें। क्रोम और कासेकी की मदद से वह कप रेमन बनाता है। उस रात सेनकू गेन और क्रोम लिलियन की आवाज़ के रिकॉर्ड के साथ त्सुकासा एम्पायर के सोल्जर्स को बेवकूफ़ बनाने का फैसला करते हैं ताकि वहां किसी भरोसेमंद इंसान के बारे में उनकी उम्मीदें बढ़ सकें। सुबह में क्रोम गेन और मैग्मा फ़ोन सेट करने के लिए बैटलफील्ड के पास जाने की तैयारी करते हैं। वे त्सुकासा एम्पायर की मेंबर होमुरा का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में साउंड बॉम्ब्स से ब्लास्ट करते हैं। प्लान काम करता है और तीनों बैटलफील्ड की ओर भागते हैं। गेन, क्रोम और मैग्मा फ़ोन को ताइजू और युजुरिहा के पास ले जाते हैं। जैसे ही होमुरा बॉम्ब्स की आवाज़ सुनती है, कोहाकू उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। कोहाकू होमुरा का पीछा करना शुरू कर देती है और जिम्नास्ट के रूप में होमुरा के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सेनकू होमुरा को एक फ्लेयर से अंधा करने के बाद उसे पकड़ लेता है। हालांकि होमुरा आसानी से बच निकलती है। होमुरा विलेजर्स की गिनती करने के बाद गेन, क्रोम और मैग्मा को नहीं देखती। होमुरा को एक फेक एंटेना से अट्रैक्ट किया जाता है और कोहाकू द्वारा पकड़ लिया जाता है। फ़ोन स्क्वाड ग्रेवयार्ड में फ़ोन को इंस्टॉल कर देती है। ताइजू और युजुरिहा फ़ोन को ढूंढते हैं और सेनकू से बात करते हैं। निक्की देखती है कि युजुरिहा और ताइजू ग्रेव पर जाते हैं। गेन, क्रोम और मैग्मा उकियो से छिपते हैं। क्रोम ने गेन और मैग्मा को भागने देने के लिए आग लगा दी। ताइजू ने निक्की से रिक्वेस्ट करी कि वह सुने कि उसके दोस्त को क्या कहना है। निक्की फ़ोन देखकर हैरान रह गई। गेन ने लिलियन वाइनबर्ग का रूप धारण किया। हालांकि निक्की ने लिलियन से पूछा कि उसने कितनी सीढ़ी बेची है ताकि पता चल सके कि वह असली है या नहीं। सेनकू ने गेन को सही जवाब बताया। निक्की अभी भी कन्विंस नहीं हुई। उसने पूछा कि लिलियन के प्रोपोर्शंस क्या हैं। जवाब मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक धोखेबाज से बात कर रही है। सेनकू ने बायकुया से मिली असली लिलियन की रिकॉर्डिंग बजाई। यह सुनकर निक्की सेनकू के साथ कोऑपरेट करने के लिए सहमत हो गई। निक्की और सेनकू त्सुकासा के एम्पायर से और ज़्यादा लोगों को अपनी साइड में लाने पर चर्चा करते हैं। क्रोम सरेंडर करता है और उकियो द्वारा पकड़ लिया जाता है। मैग्मा इशिगामी विलेज लौटता है। विलेज में कासेकी ने एक व्हील बनाना पूरा कर दिया। सेनकू एक स्टीम इंजन व्हीकल के लिए ब्लूप्रिंट्स बनाता है। मोम का यूज़ करके सेनकू पिस्टन्स और बाकी पार्ट्स के लिए एक मोल्ड बनाता है। त्सुकासा के हेडक्वार्टर्स में क्रोम त्सुकासा को यह सिखाने की कोशिश करता है कि साइंस कितनी अमेजिंग है। ह्योगा झरने पर क्रोम को लटकाता है जबकि त्सुकासा उससे पूछताछ करता है। त्सुकासा चाहता है कि क्रोम सेनकू के सिर और विलेज की सेफ्टी के बदले में सेनकू और विलेज को धोखा दे। जब त्सुकासा उकियो से पूछता है कि क्रोम क्या कर रहा है तो उकियो झूठ बोलता है कि उसने उसे गुफाओं को एक्सप्लोर करते हुए पाया था। विलेज में वापस आकर सेनकू लोकोमोटिव बनाना समाप्त करता है। क्रोम को त्सुकासा के हेडक्वार्टर्स में कैद कर लिया जाता है। कासेकी और बाकी लोग ऑटोमोबाइल की बॉडी बना देते हैं। इसे स्टीम गोरिल्ला नाम देते हैं। साइंस टीम क्रोम को बचाने के लिए निकलती है, लेकिन सेनकू बुजुर्ग विलेजर्स को पीछे रहने के लिए राजी करता है। वे एक चट्टान के पास कैंप सेट करते हैं। कोहाकू निगरानी करती है जबकि सुइका आगे जाती है। सेनकू स्टीम गोरिल्ला को मॉडिफाई करने और इसे एक टैंक बनाने का फैसला करता है। वह स्टीम गोरिल्ला को आर्मर देने के लिए पेपर शील्ड बनाता है। किनरो पेपर शील्ड की स्ट्रेंथ पर सवाल करता है। इसे परखने के लिए सेनकू उसे अपने स्पीयर से शील्ड पर हमला करने के लिए कहता है। हालांकि शील्ड पर हमला करने पर किनरो का स्पीयर टूट जाता है। सेनकू स्टीम गोरिल्ला टैंक को पूरा करता है।
त्सुकासा एंटी व्हीकल ट्रैप्स बनाता है और सेनकू के व्हीकल बनाने की संभावना से सावधान रहता है। त्सुकासा यो को रिवाइव करता है, जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाने वाला एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है। यो की पिछली जिंदगी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां उसे एक भागते हुए अपराधी को मारने के लिए निकाल दिया गया था। क्रोम एक्सक्रीट करने की ज़रूरत का बहाना बनाकर बाहर जाने में कामयाब हो जाता है, जहां वह मटेरियल्स कलेक्ट करता है। क्रोम भागने के लिए बैटरी की ज़रूरत पर विचार करता है। बाद में उस रात कोई इंसान उसके सेल में बैटरी पकड़ा देता है। क्रोम बैम्बू गेट को उड़ाने के लिए बैटरी का यूज़ करने की कोशिश करता है, हालांकि यो जल्दी से इसे रोक देता है। क्रोम अपने पसीने का यूज़ करने और बैम्बू को एक साथ रखने वाली रस्सी को पिघलाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए काम करता है। बाद में क्रोम एंटी व्हीकल ट्रैप्स से बचता है और भाग जाता है। यो क्रोम को घेर लेता है, हालांकि क्रोम निमोनिया का नाटक करता है और यो पर हमला करता है, जो हैरान रह जाता है और सेनकू के हाइडआउट की ओर भाग जाता है। सेनकू ने मिरेकल केव पर कब्जा करने के लिए स्टीम गोरिल्ला का यूज़ करने का फैसला किया। लिलियन की रिकॉर्डिंग का यूज़ करके सेनकू ने त्सुकासा के और ज़्यादा आदमियों का भरोसा जीत लिया। उक्यो ने रिवील किया कि उसने यूजुरिहा के सीक्रेट मिशन को देखा था, जिसमें त्सुकासा द्वारा नष्ट किए गए स्टैच्यूज के टुकड़ों को फिर से जोड़ना था। यो अपने सबॉर्डिनेट्स में से एक को ऑर्डर देता है कि वह क्रोम के भागने का दोष उस पर डाले, जिसके बाद वह अपनी दाहिनी आंख पर लगा पत्थर उसे दे देता है और भाग जाता है। उक्यो अपनी टर्म नो डेथ तय करता है, जिसके साथ वह सेनकू के साथ कोऑपरेट करेगा, जिस पर सेनकू सहमत हो जाता है, क्योंकि उक्यो को शक था कि ह्योगा ने कुछ वॉरियर्स को जहरीली गैस में मार दिया था। त्सुकासा यो को श्रद्धांजलि देने के लिए ह्योगा के साथ कब्र पर जाता है। ताइजू और यूजुरिहा के आने पर सेनकू टैंक को पूरा करता है। त्सुकासा को कब्र में छिपा हुआ फोन मिलता है। सेनकू को उसके पहली बार डीपेट्रिफाइड के दौरान दिखाया जाता है। ताइजू और सेनकू याद करते हैं कि वे कब जागे थे और सब कुछ पहली बार कहाँ शुरू हुआ था। साइंस का किंगडम मिरेकल केव की ओर बढ़ता है और सेनकू मनोबल को कम करने के इरादे से गोरिल्ला टैंक से फायर करता है। कोहाकू और बाकी लोग सामने से हमला करना शुरू करते हैं, हालांकि टैंक एंटी स्टीम व्हीकल ट्रैप का शिकार हो जाता है। मैग्मा और क्रोम अपने नए हथियार सोनिक कैनन का यूज़ त्सुकासा एम्पायर के कई सोल्जर्स को रोकने के लिए करते हैं। निक्की और उक्यो ने मिनामी को त्सुकासा को वार्निंग देने से रोका। उक्यो की हैरानी के लिए त्सुकासा और ह्योगा मिरेकल केव में पहुंचते हैं, जहां ह्योगा उक्यो को घायल कर देता है। कोहाकू और कोकुयो सेनकू को भागने के लिए समय देने के लिए त्सुकासा पर हमला करते हैं। जब कोहाकू की टीम त्सुकासा और ह्योगा से लड़ती है, तो सेनकू गेन और क्रोम गन पाउडर बनाने का तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। क्रोम टैंक से सल्फ्यूरिक एसिड लेता है, जिसे नाइट्रिक एसिड और साबुन से ग्लाइसरीन के साथ मिलाकर नाइट्रोग्लाइसरीन और उसके बाद डायनामाइट बनाया जाता है। इससे त्सुकासा के लोग सरेंडर कर देते हैं। त्सुकासा और सेनकू इस बारे में बात करते हैं कि त्सुकासा क्यों एक प्योर वर्ल्ड बनाना चाहता है, जबकि यह पता चलता है कि वह अपनी छोटी बहन मिराई के लिए ऐसा कर रहा है। त्सुकासा के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया गया है। उसकी बहन को क्लिनिकली ब्रेन डेड माना गया था, इस प्रकार वह कोमा में चली गई। उसने उसे बचाना अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया, इसलिए वह यंग एज में ही एक बॉक्सर बन गया। फ्लैशबैक के बाद सेनकू मिराई को रिवाइव करने के बदले में लड़ाई खत्म करना चाहता है। सेनकू और उसका ग्रुप उस एरिया में जाता है जहां उसका फॉर्मर हॉस्पिटल था। त्सुकासा अपने बिलीफ्स पर चर्चा करता है और अपने एक्शंस के बारे में सोचता है, लेकिन अपना गोल नहीं बदलता है। सेनकू और उसका क्रू उस एरिया से मिराई को खोद कर निकालता है। सेनकू उसकी बहन मिराई को रिवाइव करने के बदले में त्सुकासा से लड़ाई रोकने की मांग करता है, जिसके बारे में त्सुकासा को पता चलता है कि वह जिंदा है। रिवाइवल फ्लूइड का यूज़ करके मिराई को रिवाइव किया जाता है। डायनामाइट का यूज़ करके होमुरा यो द्वारा फ्री किए जाने के बाद मिरेकल केव को नष्ट कर देती है। ह्योगा मिराई को मारने का प्रयास करता है, हालांकि त्सुकासा उसे बचाता है और बदले में उसे भाले से मारा जाता है। सेनकू और त्सुकासा को नदी में धकेल दिया जाता है, जबकि ह्योगा उसमें कूद जाता है। वे नदी के किनारे आ जाते हैं। ह्योगा केवल एलीट लोगों के बचने और एवरेज लोगों को मारने के अपने थॉट को शेयर करता है।
हालांकि त्सुकासा जल्दी से ह्योगा पर हमला करता है, जिसमें सेनकू उसकी मदद करता है। सेनकू गन पाउडर का यूज करके ह्योगा को जला देता है, हालांकि वह जल्दी से अपने रोब का यूज करके आग को बुझा देता है। ह्योगा जल्दी से उन दोनों पर हावी हो जाता है। एक मेकशिफ्ट टेजर का यूज करके सेनकू ह्योगा को चौंका देता है। क्रोम और त्सुकासा के लोग अब एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन बनाने के लिए एकजुट होते हैं। कोहाकू होमुरा को पकड़ लेती है, जबकि ह्योगा को रोक दिया जाता है। गेन पास्ट के एक मैंगा आर्टिस्ट को रिवाइव करता है। यो सिविलाइजेशन में लौटता है और अपने क्राइम्स के लिए प्रायश्चित करने के लिए सभी टूटे हुए स्टैच्यूज को वापस जोड़ने में मदद करने का फैसला करता है। सेनकू घावों को सील करने के लिए सुपर ग्लू बनाता है, हालांकि यह सिर्फ त्सुकासा को कुछ समय और दे सकता है। सेनकू ने त्सुकासा को जिंदा रखने के लिए उसे पेट्रीफाई करने का फैसला किया और एक रेफ्रिजरेटर बनाया। त्सुकासा मर जाता है और रेफ्रिजरेटर के अंदर जम जाता है, जबकि उसकी इंजरीज अभी भी वैसी ही हैं। सेनकू वादा करता है कि जब वह उसे डिपेट्रीफाई और उसके घावों को ठीक करने का तरीका जान लेगा तो वह वापस आकर उसे रिवाइव करेगा। सेनकू सभी को बुलाता है, जहां वह अनाउंस करता है कि वे पेट्रिफिकेशन का सीक्रेट ढूंढ लेंगे। वह यह भी बताता है कि वे दुनिया का पता लगाने के लिए एक शिप भी बनाएंगे।